हेलो बच्चों, आइए हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, दिए गए कथनों को देखें और सही विकल्प चुनें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी मुख्य धारणा, जिसमें हम कथन देखेंगे और उस पर सही विकल्प चुनेंगे। तो पहला कथन है कि जीवाश्म चट्टानों में जीवों के बचे हुए कठोर भाग हैं। तो जीवाश्म क्या है? जीवाश्म जीवों की मृत्यु के बाद जब चट्टानों में वह धंस गए, तो जीवाश्म क्या है? बचे हुए अंश किसके? मृत जीवों के। तो ये किस तरीके के प्रकार के कठोर भाग हैं? तो जीवाश्म जो है चट्टानों में जीवों के बचे हुए कठोर भागे हैं। तो यह कथन सत्य है। अब हम देखते हैं दूसरा कथन। दूसरा कथन कह रहा है कि विभिन्न तलछटी चट्टानों में जीवाश्मों का अध्ययन करने से यह पता लगता है कि वह किस भूवैज्ञानिक काल में जीवित रहे। तो क्या होता है कि जो तलछटी है, इसका निर्माण कई हजारों या करोड़ों वर्षों में होता है। तो हम देख सकते हैं तलछटी का निर्माण जो है वह कई वर्षों में होता है। तो साल दर साल या वर्ष दर वर्ष क्या होता है, इनमें परत जमती जाती है और हर परत को देखने पर या अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि वह किस समय में बनी है। तो विभिन्न तलछटी में जो जीवाश्म का अध्ययन है, उससे यह पता चलता है कि वह किस भूवैज्ञानिक काल में जीवित रहे थे। तो इससे उस समय का पता चलता है। तो यह कथन भी सत्य है। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा है, प्रायः जीवाश्मों की उम्र का पता लगाने के लिए रेडियो आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है। तो यह कथन भी सत्य है। जब जो जीवाश्म होते हैं, जीवाश्म यह कई वर्षों यानी कई हजार वर्षों तक दबे रहने के कारण बनते हैं। तो इनके लिए अध्ययन करने के लिए या इनकी उम्र का पता लगाने के लिए रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया जाता है, जो कि इनके शरीर में शेष बचे कार्बनिक पदार्थों से क्रिया करके इसकी उम्र का पता लगाते हैं। अब इसके लिए हम देखते हैं, एक तो C14 या फिर यूरेनियम, लेड जैसे रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया जाता है। तो यह कथन सत्य है। इसके बाद चौथा है, जीवाश्म के अध्ययन को पैलेontोलॉजी कहा जाता है। तो यह भी सत्य है। जिस विज्ञान की जिस शाखा के अंदर जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है उसे पैलेontोलॉजी कहा जाता है। अब हम देखते हैं, हमारा पहला विकल्प है 1, 2, 3, 4। तो हमारे चारों कथन सत्य हैं, हमें सही विकल्प चुनने हैं, तो यह विकल्प सही होगा। दूसरा है 2 व 4, तो गलत है क्योंकि सभी कथन सत्य हैं। तीसरा है 1, 3 और 4, सभी कथन सत्य, इसलिए यह भी नहीं होगा और इनमें से कोई नहीं भी नहीं होगा। तो हमारा जो उत्तर है वह है विकल्प ए। आशा है आप उत्तर समझ गए होंगे। धन्यवाद।